नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज फिर एक छोटी सी हार्वेस्टिंग है और गार्डन का ओवरव्यू और कुछ काम की बातें। तो इससे पहले जो मैंने एक लौकी बताई थी वो तोड़ ली गई थी और अब ये दूसरी है। इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी 2-3 क्लिप मिलाकर मैंने वीडियो बनाया। ये हार्वेस्टिंग तो 2-3 दिन पहले हुई थी। खुशी की बात यह है कि बरसात के इतने धमाल मचाने के बाद भी हार्वेस्टिंग मिल रही है। हाँ, कम मिल रही है लेकिन मिल रही है। और देखिए, ये हल्दी के पौधे भी संभल गए हैं। हैवी रेन और आंधी से पत्ते झड़ गए थे। जो आपको अडेनियम के भी पत्ते दिख रहे होंगे वो भी सब झड़ गए हैं और हल्दी के भी फट गए थे, क्योंकि हल्दी के पत्ते बड़े होते हैं तो लगातार बूंदों की चोट और हवा में एक दूसरे से टकरा के फट गए थे। लेकिन अब ये सुधर रहे हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे पहले तो मैंने आपको बताई था कि मैंने वो कुछ बेलें हटा दी हैं, मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, धूप में मिट्टी सूखने दे रहे हैं तो मिट्टी स्टेरलाइज हो रही है और नई फसल की तैयारी हो रही है। तो इन दिनों आप और क्या कर सकते हैं नई फसल में, तो जो विंटर वेजिटेबल्स हैं ना उनकी पौध डाल सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी और मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन सब की पौध डाल सकते हैं। पालक बो सकते हैं। मेथी अभी न बोएं, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि मेथी बोते हैं, उगती भी अच्छी है, थोड़े दिन बाद वो मर जाती है, उसमें फंगस अटैक हो जाता है। मेथी के लिए एक निश्चित ही टेम्परेचर चाहिए होता है और तभी हम मेथी को उगा पाते हैं। और ये सेम भी है, एक देखो हमारी जो हाइब्रिड की है तो ये जल्दी फल जाती है। सेम को लेकर बहुत प्रश्न आते हैं कि सेम कब बोएं। तो सेम की 2 वैरायटी आती है। एक तो बिल्कुल देसी जो हम बरसात में बोते हैं, यानी कि जून आखिरी सप्ताह से जुलाई फर्स्ट वीक में, जब अच्छी बारिश होने लगती है तब। फिर वो साल भर चलती है, मतलब वो जुलाई में बोते हैं लेकिन उसमें फल सर्दियों में लगते हैं। देसी बीज में यही होता है कि थोड़ा लेट फल आता है लेकिन लंबे समय तक चलता है। और ये देसी वाली सेम अगर ज़मीन में लगी है और किसी ऐसी जगह पे लगी है जहाँ खाद पानी मिट्टी बहुत है तो वो 2 साल भी चल जाती है। और बाकी जो हमारी ये बेलें बची हैं, इनके सब नीचे के पत्ते कुछ हमने तोड़ दिए हैं, कुछ कीट अटैक से बर्बाद हो गए हैं। तो 1-2 फल और देखेंगे, नहीं तो उसके बाद हम ये बेलें भी हटा देंगे। अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि अभी हमारे पास तैयार पौधे भी नहीं है। तो जब इन बेलों को हटा के हम दोबारा पौधे लगाएंगे तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या तत्काल मिट्टी में वो लगा दें। तो ये एक टिप है, आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी मिट्टी में जब एक फसल हो गई है तो मिट्टी की ताकत कम हो जाती है और उसको दोबारा ताकत लाने के लिए या तो कुछ लंबे समय का हम ब्रेक दें, निराई गुड़ाई करें, उसमें ऑक्सीजन जाने दें, या फिर हम ऊपर से उसमें मैन्योर मिला दें, खाद मिला दें, जिससे फिर से ताकतवर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें ऊपर की, हमारे कंटेनर बहुत बड़े हैं तो हम पूरा तो नहीं पलटते, हम ऊपर की आधा खाली कर लेते हैं, आधा नीचे का बना रहने देते हैं। नीचे के में थोड़ा गार्डन का कूड़ा कचरा मिला के पैक कर देते हैं और ऊपर की जो मिट्टी होती है उसमें हम थोड़ा खाद मिलाते हैं और फिर से लीजिए आपका कंटेनर तैयार। क्योंकि लंबे समय तक अभी हम गैप नहीं कर सकते। हाँ, सर्दियों की फसल जब ख़त्म हो जाती है तब गर्मियों में हम पूरा खाली छोड़ देते हैं। और ये बैंगन देखिए, अच्छी फ्रूटिंग हुई है बैगन की। और एक फ्रूटिंग में और एक हार्वेस्टिंग तो मैं दिखा चुकी हूँ, ये दूसरी हार्वेस्टिंग है बैगन की और बैंगन अच्छे फल रहे हैं। बैगन एक ऐसा पौधा है कि जो सबसे आसानी से लगता है। बिगिनर से बिगिनर कोई भी अगर इसे लगाएगा तो ये छत पे बहुत आसानी से लग जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, कुछ कीट पतंगे लगते हैं। ये जो कीड़े लगने का प्रश्न है ये आता ही आता है। ये बागवानी के जीवन का हिस्सा है। एक समय आएगा जब हर तरह का पेस्ट अटैक भी होगा, कीड़े भी लगेंगे, इल्ली भी लगेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसीलिए एक बल्क में करती हूँ बागवानी। 10-12 ग्रो बैग आपने लगाए हैं बैगन के, अगर 8-10 ग्रो बैग लगाए हैं तो कुछ कीड़े लगेंगे, कुछ नीचे पत्ते माऊ लगेंगे। हम कुछ नीम ऑयल स्प्रे करेंगे, खट्टी लस्सी जो हम तांबे के लोटे में भर के
रखते हैं वो स्प्रे करेंगे। तेज़ पानी की धार से कीड़े धो देंगे। इल्लियाँ बीन के अलग कर देंगे। कभी कभी हम तम्बाकू का पानी भी स्प्रे करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक तरीके से हम उनसे लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई के बीच में कुछ पौधे डैमेज होते हैं, कुछ फल डैमेज होते हैं, लेकिन अंततः हमें कुछ फसल मिलती है। यही है ऑर्गेनिक खेती का नियम। देखिए अब हमको जितने बैगन चाहिए उससे तो ज़्यादा ही निकले हैं। अगर हमने एक ही पेड़ लगाया है और उसमें कीड़ा लग गया तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह दुखी होने से कुछ नहीं होगा, कीड़े तो लगते ही लगते हैं। यदि आप कहीं किसी चैनल पर इस तरह की गार्डनिंग देख रहे हैं कि सब पौधे हरे भरे स्वस्थ हैं, कोई एक भी कीड़ा नहीं है, शानदार हार्वेस्टिंग हो रही है, तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का 1-2 स्प्रे ज़रूर किया गया है। क्योंकि बहुत पहले जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो मैं भी कभी कभी केमिकल यूज़ करती थी। ख़ास करके जैसे सेम है, सेम पर एफिड अटैक बहुत होता है। तो जब बहुत अच्छी बेल फैली हो और खूब जम के फूल आ रहे हों, फल आ रहे हों और एकदम से पेस्ट अटैक होता है तो 1 या 2 बार केमिकल स्प्रे किया जा सकता है। इस तरह से कुछ बेलों में केमिकल स्प्रे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अभी मैं इसीलिए सेम और बरबटी में लगाती नहीं हूँ। देखिए इस बार मेरी पूरी अच्छी बरबटी थी, मुझे उखाड़नी पड़ गई क्योंकि एक तो बरसात ने बर्बाद किया, दूसरे कीड़ों ने भी बहुत अटैक किया। तो इस तरह करके हम उसे मैनेज कर ही नहीं पाए। तो यदि आप नए गार्डनर हैं तो बरबटी है, बरबटी को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग बीन्स और यार्ड बीन कहेंगे, लॉन्ग यार्ड बीन, ये सब चीज़ें और सेब ये ना लगाएं क्योंकि इनसे आप जूझ नहीं पाएंगे या फिर 1-2 बार केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। ये बेसिल लगा हुआ है। और एक चीज़ और होती है, जब आप करते करते गार्डनिंग में थोड़ा सा अनुभव आ जाता है ना, तो आप बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें। मैं हर बार कहती हूँ आपकी छत पे सब तरह के 1-1, 2-2 पौधे होना चाहिए। आप मेरी बगिया में देखते होंगे ना, कुछ में फल नहीं भी है। जैसे मैं मरुआ दोना लगाती हूँ, तुलसी लगाती हूँ, बेसिल जो इटालियन बेसिल है वो भी लगाती हूँ, सब कुछ लगाती हूँ। तो कुछ चीज़ें यूज होती हैं, कुछ नहीं यूज होती हैं, लेकिन जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी रहती है तो इससे गार्डन मेंटेन होने में बहुत सुविधा होती है। तो यदि आप भी छत पर बागवानी करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें। हर साइज़ का कंटेनर रखें, हर तरह की सब्जी लगाएं। और बरसात में अब समय, बरसात के बाद अब समय आ गया है, जैसे ही ठंड पड़ेगी तो आप जो हमारी रूट वर्गीय जो है ना, कंद वर्गीय सब्जियां, यानी कि आप मूली, चुकंदर, सलजम, गाजर, ये सब लगा सकते हैं और ये अच्छी स्थिति में होंगे। और पौध अगर घर पे तैयार करें तो बहुत आसान होगा आपके लिए, और ना भी कर पाएँ, अगर बिगनर है तो आपके आसपास नर्सरी है तो वहाँ से लें। लेकिन पौध तैयार करना आना चाहिए, क्योंकि यदि नर्सरी नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे। तो अभी तो मेरी बगिया हरी भरी है, मुझे लगता है अभी कुछ दिन तो चलेगी और फिर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।